बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम व लअल्लहुम यतफ़क्करून। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अनिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम अन्नहु क़ाल अद्दीनु अन्नसीहा। क़ुलना लिमन या रसूलल्लाह। क़ाल लिल्लाहि व लिकिताबिहि व लिरसूलिहि व लिअइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिहिम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, हज़रत इमाम शाफ़िई रहिमहुल्लाह जो हमारे नज़दीक निहायत बाअज़मत, बाएअतिमाद और तक़वा वरा से मामूर व मुनव्वर शख्सियत हैं, उनकी नज़र हदीस शरीफ पर बहुत गहरी और आबिदाना तबीयत के वो मालिक थे। वो फरमाते हैं कि शरीयत का मजमूआ मैंने खूब तलाश किया, शरीयत शॉर्ट एंड स्वीट कहाँ मुझे नज़र आएगी ये मैंने तलाश किया, तो मुझको इस हदीस में नज़र आया जो हदीस मैंने अभी आपके सामने ज़िक्र की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न तो लंबी तकरीर फरमाते थे, न आपकी मीटिंगें बड़ी लंबी लंबी होती थीं, और न आपकी मजलिसें बहुत देर तक चलती थीं। ये चीज़ भी हमें सीखनी चाहिए। हम मुसलमानों की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी ये है कि हम छोटी सी चीज़ के लिए कभी मजलिस मीटिंग करते हैं, घंटों उसमें चर्चा होती है, खुलासा 2 मिनट का भी नहीं निकलता, बल्कि कभी कभी तो बेनतीजा इज्तिमा होता है और वो कॉन्फ्रेंस और मीटिंग का माहसल और समरा कुछ भी मुरत्तब नहीं होता। माफ़ करेंगे, किसी ने तबसरा किया है हम मुसलमानों की मीटिंगों का कि नशिस्तन खुर्दन बरखास्तन। बहुत माफ़ करना, चाहे वो तंजीमों की मीटिंगें हों, चाहे वो ख़ानदानों की हों, समाज की हों या अफराद की हों, बैठना, खाना पीना और उठ जाना, और कभी कभी नारे बुला दिए तो समझना कि हमने पूरे इस्लाम का हक़ अदा कर दिया। ये हमारे इन्हितात का बहुत बड़ा सबब है। अभी 2-3 हफ्ते पहले आरएसएस के बहुत बड़े जिम्मेदार की एक टिप्पणी और कमेंट आई थी कि हम आरएसएस वालों ने आज तक कभी किसी जगह धरना नहीं दिया, हमने आंदोलन नहीं निकाला, हमने अफराद तैयार किए। देखो, आरएसएस वालों ने कहा इसलिए हम उसको निगलेक्ट कर देंगे या थ्रो कर देंगे, डस्टबिन में डाल देंगे, ये हमारे इस्लाम का पैगाम नहीं है। इस्लाम का क्या पैगाम है? अल हिकमतु ज़ाल्लतुल मुमिन हैसुमा वजदहा फहुवा अहक्कु बिहा। खूब ध्यान से सुनो इस बात को कि अक्लमंदी की बात, अक्लमंदी की एक्टिविटी, अक्लमंदी की कोई हालत, ये मोमिन ही का गुमशुदा सरमाया है।
काम की कोई बात टॉयलेट की दीवार पर भी लिखी मिल जाए तो मोमिन उसको फौरन ले लेगा। हमारे हजरत मुफक्किरे मिल्लत हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब कापोद्रवी नव्वरल्लाहु मरकदहू हम लोगों को तरकेसर पढ़ने के ज़माने में इसकी बारहा तलकीन फरमाते थे कि बच्चों जब रास्तों पर से गुजरो तो अफरादो अशखास को देखने के बजाय जो होर्डिंग्स, जो बोर्ड्स और जो दीवारों पर लिखा हुआ रहता है उस पर नजर करो, कोई न कोई काम की चीज मिल जाएगी। मैंने उस पर अमल करना अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया तो हम अक्कल कुआं में पढ़ाते हैं। महाराष्ट्र की सड़कों पर इतनी अच्छी अच्छी नसीहतें लिखी हुई रहती है। मसलन लिखा रहता है एक डुलकी एक आपघात, यानी आपने एक झपकी मारी कि आपकी गाड़ी टकरा जाएगी और आपने गोया अपने हाथों से अपने आप को टकरा दिया, अब हम उसको उधर ले जाएंगे। कि ऐसे ही रूहानी निस्बतों के रास्तों पर चलते चलते, सीरत के रास्तों पर चलते चलते, इस्लाम के सिराते मुस्तकीम पर चलते चलते अगर शैतान ने एक झोंका लगा दिया, गए आप काम से, कितने उरूज से इन्हितात पर आ जाओगे और इसका एहसास भी नहीं होगा। इसी तरह हमारे यहाँ महाराष्ट्र में और एक नसीहत बहुत अच्छी लिखी हुई मिलती है, नजर हटी दुर्घटना घटी। इसको मैं रूहानियत पर ले जाता हूं कि खुदाए पाक से जरा भी नजर हटी कि रूहानियत की दुर्घटना घट गई। इसीलिए तो किताबों में लिखा हुआ आता है, फिलोसॉफी लिखी है कि ला सलात इल्ला मा हुदूरिल कल्ब। नजर देखो, ये हदीस शरीफ है कि नमाज काबिल कबूल नहीं होती, खाना पूरी तो हो जाएगी। जैसे थर्ड क्लास बच्चे भी क्लास में आते हैं, मुंह दिखाने भी आते हैं, तो एंट्री तो पड़ जाती है कि भाई आए थे, लेकिन वो कुछ लेकर नहीं जाते, है ना, वो कुछ लेकर नहीं जाते। वैसे जो लोग नमाज में दिल की यकसुई नहीं रखते, इस्तेहजार अल्लाह की अजमत का नहीं रखते, तो ऐसे लोग मस्जिद में एंटर तो हुए, हाँ, लेकिन कबूल इजाबत और कबूल इसाबत सा से वो नहीं हुआ। एक है इसाबत यानी नमाज हो गई, लेकिन इसाबत सा वाली कि उस पर कोई अज्र मिले, उस पर कोई बदला मिले, ये नहीं होता। हमारी नमाजों में से जो इनकलाब की तासीर ख़त्म हुई, मेरे भाइयों सुनिए, एक सजदा दुनिया में इनकलाब पैदा कर देता था, और 2 रकात सलातुल हाजत ये खुदा के फैसलों को बदलवा देती थी, खुदा ही बदल देता था। लेकिन वो 2 रकतें होती थी हुजूर कल्ब वाली, वो दिल की यकसुई वाली। वो बता देता है आदमी का खड़ा होना ही। हाँ, हमारा खड़ा होना तो नमाजों में ऐसा होता है, हम अपने सीने को तान कर खड़े रहते हैं, हाथ भी ऐसे लटकाए और पैर भी इधर से उधर जाते हैं। साफ पता चलता है कि ये फॉर्मेलिटी करने आया है, रियलिटी करने नहीं आया। हाँ, इसीलिए तो फरमाया, बहुत जबरदस्त बात एक मुहद्दिस ने लिखी कि अस्सिवाकु मतहरतुल लिल फम मर्ज़ातुल लिर्रब, कि मिसवाक को आमतौर पर सिर्फ इतना कह दिया जाता है कि ये नमाज की सुन्नत है। गहराई में उतरो तो पता चलता है कि मिसवाक करने के लिए टाइम चाहिए, फिर मिसवाक को अर्जन तूलन यानी उसको चौड़ाई में लंबाई में दोनों एतबार से करना है, उसको पकड़ने का अंदाज है, उसको जबान पर चलाना है, दांत पर उसको मलना है। यशूसुफाहु बिस्सिवाक, रावी हुजूर की अदाओं की नकल करते हुए फरमाते हैं, ये सब करने के लिए खुशू व खुजू से वुजू करने के लिए टाइम चाहिए,
जाहिर बात है जब इतना सब करेगा तो वो जल्दी मस्जिद में आएगा। बल्कि बाजों ने तो लिखा, नमाज की फर्ज से पहले जो सुनने कबलिया है उसका फलसफा भी ये है कि सुन्नतों के जरिए पहले मैदान को हमवार करो, जहन को हमवार करो। ये मुअक्कदा है, गैर मुअक्कदा है, मैं मुसाफिर हूं नहीं हूं, टाइम है। बल्कि फुकहा ने लिखा, जोहर में अगर नमाज का वक्त 1:15 बजे का है या 1:30 बजे का है, आप 1:11 पर आए, 4 मिनट बची है, 4 रकात नहीं पढ़ सकते तो बैठ मत जाओ, कम से कम 2 रकात पढ़ लो ताकि अपने जहन को हमवार कर सको, मैदान बना सको। और फर्ज नमाज में खुदा के सामने देखो, याद रखो, अल्लाह अक्सरे अमल को नहीं देखता, अहसने अमल को देखता है। अल्लाह पाक ये नहीं देखता कि मेरे बंदे तूने कितनी रकतें पढ़ी नफल, तूने कितने पारे पढ़े। अभी रमजान शरीफ आ रहा है, अब क्या बचा? जुमादल उखरा तो शुरू हो चुका, आइंदा महीने से दुआएं शुरू हो जाएंगी। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो इस्तकबाल रमज़ान की जब तकरीरें होंगी तब होंगी। बात निकल गई तो कह दूं, रमज़ान में कुछ लोग बिला वजह कंपटीशन करते हैं। तूने 10 पढ़े मैं 15 पढ़ूंगा, तूने 15 पढ़े मैं 20 पारे पढ़ूंगा। क्या पढ़ते हो वही पता नहीं, अदाएं ठीक नहीं, मखारिज ढंग के नहीं, खुदा के कलाम की अजमत का इस्तेहजार नहीं, वुजू रहा नहीं रहा ठिकाना नहीं, अदब का ठिकाना नहीं। मैं इसको यूं ताबीर, आज सुबह मैं अपने एक शागिर्द से कह रहा था कि एक चीज़ एक साहब की खिदमत में पेश करनी है। मैंने कहा वो चीज़ आप उस साहब की खिदमत में पेश करो तो बेटा ज़रा एक अच्छी थैली में रख कर देना, ये अदब है। हालांकि वो चीज़ बहुत महंगी है, दुकान से वो आई तो वैसे ही पन्नी में अहमदाबाद से आ गई थी, लेकिन है बहुत कीमती चीज़। मैंने कहा इसकी कीमत उसके मटेरियल को देखने की तौफीक तो सामने वाले को बहुत बाद में मिलेगी, लेकिन उसका पैकिंग ऐसा करो कि सामने वाला उससे अट्रैक्ट हो जाए। आप नहीं देखते दुकान वाले के पास कपड़े लेने जाओ तो वो कपड़ा बाद में बताता है, पहले फटाफट फटाफट लाइटें चालू करता है और आइए सर जी आइए और वगैरह वगैरह, आदाब की रियायत करता है। ये आदाब ही आधा तो कस्टमर का दिल मोह लेते हैं। अदब इस उम्मत में से इस जमाने में रुखसत हो गया, जिसकी वजह से उसकी इबादतों में जान नहीं आई। लोग ये तो पूछते हैं कि ये हलाल है या हराम, लेकिन अब ये पूछना बंद कर दिया कि औला क्या है गैर औला क्या है, अफजल क्या है गैर अफजल क्या है। हम उस नबी के उम्मती हैं जो सिर्फ जायज और नाजायज के चक्कर में नहीं पड़ते थे, वो तो इसकी तलाश में रहते थे रब की पसंद क्या है। हाँ, ये याद रखा करो। आपने जुमा की 2 रकात फर्ज नमाज भागम भाग करके पढ़ ली, हदीस शरीफ याद आ गई। मैंने हदीस क्या पढ़ी थी, तकरीर क्या करनी थी और अल्लाह जाने में किधर चला गया, लेकिन मुझे लग रहा है मैं बहुत अच्छे मौजू पर गया हूं कि हमने एक हदीस शरीफ पढ़ी। ये वाकईतन सोचने के काबिल रिवायत है। हमसे कुछ मांग रही, नमाज खड़ी हो चुकी थी, सरकार नमाज पढ़ा रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा का मजमा था। एक सहाबी ऐसे ही बेचारे लेट पड़ गए थे तो वो भागे भागे आए, वुजू फटाफट किया और भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। हुजूर रुकू में जा चुके थे, इसलिए उन्हें रुकू पाने की हिर्स थी कि सरकार के साथ की कोई नमाज और कोई रुकू और सुजूद छूटने न पाए, वो उनकी हिर्स बराबर थी। अब सरकार ने चालू रुकू में उनके हाँपने की आवाज को सुन लिया, इसलिए कि आदमी भागकर आया हो ऐसा हो रहा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन लिया, सलाम फिरा कर हुजूर ने फरमाया, भाई वो कौन साहब हैं जो ऐसे देर से पहुंचे और हाँपते हुए तशरीफ लाए और रुकू में चले गए। सहाबा एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि अब कहें भी तो कैसे कहें कि कौन थे। वो सहाबी खुद खड़े हो गए, सुनो हदीस को। फरमाया सरकार मैं था। हुजूर ने फरमाया देखो एनकरेजमेंट कैसे हो रहा है, सरकार की तरबियत का अंदाज देखो,
क्या ये मोटिवेट करने वाले स्टेजों पर मोटिवेट करेंगे? हुजूर ने शानदार अंदाज में उनके जज्बात की रियायत भी रखी, तरबियत भी फरमा दी। पता चला तरबियत करने के लिए हथौड़े नहीं मारे जाते और डायरेक्ट ऐसे काटने को नहीं बैठा जाता। हुजूर ने फरमाया ज़ादकल्लाहु हिरसन, लेकिन आगे तरबियत फरमा दी वला तउद। क्या अंदाज है सरकार का। ये रिवायत गर्चे रुकू मिला तो रकात मिल गई के अबवाब में मुहद्दिसीन ने जिक्र की, लेकिन इससे एक साइकोलॉजी का पता चलता है मायुस्तफाद मिनल हदीस के तौर पर कि सरकार ने सहाबी को एनकरेजमेंट किया, अल्लाह तुम्हारे हिर्स को और बढ़ाए, वाह वाह तुमने तो रकात पाने की गरज से ऐसा किया, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना, भागम भाग करके नमाज मत पढ़ना, इसलिए कि हाँप गए तो अब तुमने रुकू की तस्बीह क्या पढ़ी होगी। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, हदीस के अल्फाज नहीं है जो अब बोल रहा हूं, लेकिन हुजूर ने जो फरमाया दोबारा ऐसा मत करना। और खुदा जजाए खैर दे सहाबे किराम को, राविया ने हदीस को, कुछ मुहद्दिसीन ने इसको यूं पढ़ा कि ये वला ताउद भी है वला तादू भी है। अदा यादू का माना अरबी में होता है दौड़ना, यानी भाग कर मत आना, दोबारा ये हरकत मत करना। और बाजों की नजर तो कितनी दूर चली गई, उन्होंने इसको पढ़ा वला तुइद, यानी रुकू तो तुम्हें मिल गया, लिहाजा रकात का यादा करने की जरूरत नहीं है। हुजूर ने एक लफ्ज फरमाया था, सहाबा ने कितना उसके पीछे ततब्बु फरमाया। बहरहाल इस हदीस से ये पता चलता है कि रकात पाने के लिए भी भागम भाग करना। अभी मैं हमारे मौलाना को कह रहा था, वो कह रहे थे भगाओ भगाओ, या किसी मोटरसाइकिल वाले को बुला लो ताकि वो लाल गेट से आपको ले जाए। मैंने कहा रिस्क नहीं करना है। शोएब भाई 1.5 साल से मेरे पीछे पड़े थे कि टोपी वाला मस्जिद में आना है। मैंने कहा इंशाअल्लाह अपन अच्छी टोपी पहनाएंगे, वो उर्फ में जो बोला जाता है इसकी टोपी उसको। मैंने कहा मेरे बस में जब होगा, अल्लाह ताला ने नीयत उनकी आप सबकी अच्छी थी, पहुंचा दिया। लेकिन अब अगर हम भागम भाग करते, मुसलमान वकार वाला है। एक और हदीस शरीफ आपकी बरकत से याद आई, देखो हम लोग जो है ना कभी कभी रकात पाने के लिए दुआ हाथ में से चली जाएगी, यह तो एक ने मोटरसाइकिल उधर खड़ी कर दी। मुस्लिम कौम इसलिए नहीं है, एक ने एक को यूं टक्कर मारी, एक ने उसको यूं मार दिया, चलना हटना हमारी नमाज नहीं 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 नहीं, नहीं। हदीस शरीफ सुनाओ, बुखारी की रिवायत है। एक वफ्द आया अब्दुल कैस का बारगाह रिसालत में, प्योर हदीस है ये। वफ्दे अब्दुल कैस हुजूर की खिदमत में आया। अब बहुत से साथी थे, तो वफ्द के दूसरे साथियों ने तो सामान रखा नहीं रखा, यूं यूं हुए और जल्दी से कि हुजूर की ज़ियारत करनी है, वो दूर से आए थे, का सरकार का चेहरा देखना है, इसलिए भागम भाग करके अल्लाह के रसूल की खिदमत में पहुंच गए। जो उस वफ्द के डेलीगेशन के अमीर थे, उन्होंने क्या किया, इत्मीनान से एक तरफ जाकर सामान रखा, गुस्ल किया, अपना बैग खोला, अच्छे कपड़े पहने वगैरह वगैरह, मुहज्जब बावकार संजीदा होकर हुजूर की दरगाह में बारगाह में पहुंचे। घर से पहुंचने में थोड़ी बोलो देर हो गई, इत्मीनान से पहुंचे। हुजूर ने फरमाया वाह वाह शाबाश, और हुजूर ने फिर उस वक्त एक जुमला कयामत तक आने वाले समाज की इस्लाह के लिए फरमाया, इन्न फीका लखसलतैन युहिब्बुहुमा अल्लाहु तबारक व तआला अल हिल्म वल अनात, कि तुम्हारे अंदर 2 खूबियां मैंने ऐसी देखी, ये दोनों खूबियां खुदा को बहुत पसंद है। एक तो किसी काम को सब्र के साथ, जिसको गुजराती में बोलूंगा धीरज के साथ करना, और दूसरा वकार के साथ करना। मुस्लिम कौम वकार के साथ, चप्पल भी मस्जिद में हमारी कौम उतारती है, उससे ही पता चलता है। इसलिए कि जाहिर बातिन का उन्वान है, कहते हैं अज़्ज़ाहिरु उन्वानुल बातिन। हम लोग चप्पल ढंग से नहीं उतारते, यूं उतार दिया। अरे भाई मस्जिद वालों ने जब घोड़े रखे हैं, इसको घोड़ा ही बोलते हैं ना आप लोगों के यहाँ, ये पूरा स्टैंड रखा है, उसके ऊपर इत्मीनान से रखो चप्पल। हमारा जाहिर, हमारा वही तो बात है। सहाबा जब सफ़ों में खड़े होते थे तो रावी कहते कअन्ना अला रूसिहिम अत्तैर, और कंधे से कंधा मिलाकर हुजूर जो सफ़ों की तरतीब की पूरी रियायत फरमाते थे,
मकसद हुजूर का यही होता था कि हमारे जाहिर से भी हमारे बाद तहजीब होने का पैगाम हो जाए। हमारे बच्चों की तरबियत में इस चीज़ को भी शामिल करो कि जब वो स्कूल से मदरसे से आए तो चप्पल ढंग के निकाले, उसका बस्ता जिसको अपनी गुजराती में दफ्तर कहते हैं और अब बनने वाली इंग्लिश में स्कूल बैग कहते हैं, उसको ज़रा ढंग से रखे और सुबह वो खुद उठे और यूं यूं हाथ मुंह धोया नहीं धोया, अम्मी ने भी ज़रा चाय उबाली नहीं उबाली, या अब तो रेडीमेड चाय का ज़माना आ गया, रेडीमेड बीवियाँ ला रहे हैं लोग, क्या करेंगे, रेडीमेड औलाद ला रहे हैं, नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह जाने क्या क्या रेडीमेड ला रहे हैं। और साइंस तो अब ये चैलेंज कर रही है कि रेडीमेड इंसान भी बनाएंगे। कुदरत के सामने किया हुआ चैलेंज कभी कबूल हो सकता है क्या? कभी भी नहीं हो सकता है। तो वो सहाबी को जो थे उनको हुजूर ने ये फरमाया कि तुम्हारे अंदर दो खसलतें हैं, खुदा को बहुत पसंद है। वो सहाबी का खुदा भला कर उन्होंने पूछा, अल्लाह के रसूल ये मेरी फितरी सिफतें हैं या ये मैंने खुद हासिल की है, ज़रा आप ये भी बता दीजिए। हुजूर ने फरमाया ये तुम्हारी फितरी सिफतें हैं। मुहज्जब कौम बनना चाहिए, हमें कोई भी काम इत्मीनान के साथ, लेकिन इत्मीनान का ये मतलब नहीं है कि अजान हो गई तो का मौलाना ने जुमा के बयान में कहा था आराम से जाने का, रकात जावे तो जावे, नहीं 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 नहीं, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है घर से, जैसे हमसे आज गलती हुई कि हम मिनट काउंट करके निकले कि इतने बजे से इतने बजे तक में पहुंच जाएंगे, लेकिन अब के बाद ख्याल करेंगे कि सूरत का ट्रैफिक हिलने नहीं दे रहा था, वैसे हम निकल गए थे बराबर वक्त पर और हमने इतना तो कह दिया था कि हम इंशाल्लाह 12:30 से 1:45 बजे तक में पहुंचेंगे, लेकिन क्या करें, आप लोग जानते हैं वो कोई वराचा रोड पर, हाँ किसी ब्रिज, हमको पता नहीं था कि ब्रिज का काम चल रहा है, मजाल है कि पब्लिक हटने का नाम ले, अब वो बस की जो अलग से सिंगल लाइन बनाई है उसमें ही रहबरी करके घुसाई गई गाड़ी को, दूसरे भी जा रहे थे तो हम भी चले गए और ऐसा समझा कि ये इमरजेंसी केसेस में तो एम्बुलेंस को जैसे जगह मिल जाती। लेकिन बहरहाल इससे एक सबक तो मिला कि भाई भले कुछ भी करो लेकिन एडवांस टाइम लेकर जाओ। ये भागम भागी इस्लाम नहीं सिखाता है, और इतना भागना कि उससे अपनी जान खतरे में पड़े, गाड़ी की जान खतरे में पड़े। और फिर वो एक और जुमला वो बड़े बड़े हाईवे पर लिखा हुआ रहता है कि भाई लेट पहुंचना बेहतर है कभी न पहुंचने से। कितना अच्छा जुमला लिखा हुआ रहता है, लेट पहुंचना बेहतर है कभी न। ये जुमले सीखो। अल हिकमतु से हम बात चली थी कि अच्छी चीज कहीं भी लिखी हुई, हमारे बड़ौदा के, मैं बड़ौदा का हूं, बड़ौदा के रेलवे स्टेशन पर एक मर्तबा एक जुमला लिखा हुआ देखा, बहुत अच्छा जुमला लगा कि गंदगी फैलाने से शरीर ही मैला नहीं होता, आत्मा भी मैली होती है। वाह वाह, मैंने कहा कितना अच्छा जुमला लिखा है कि गंदगी फैलाने से शरीर ही खाली मैला नहीं होता बल्कि आत्मा भी मैली होती, इसलिए कि ज़ौक़ बिगड़ जाता है फिर और बदबू की तरफ ही तबीयत चलती है। मुझे हदीस सुनानी थी कुछ और, वो हदीस जो मैंने पढ़ी थी उसका तर्जमा कर देता हूँ, फिर खुदा कभी मौका देगा तो उस हदीस पर गुफ्तगू करेंगे, या आइंदा जुमा को वो रानी तालाब में है वो हदीस, वहाँ अगर तौफीक हुई तो चलाएंगे। हदीस का तर्जमा ये है अद्दीन व नसीहा, जिसके बारे में इमाम शाफी ने फरमाया कि पूरा इस्लाम इसमें सिमट कर आया है कि दीन आपस में एक दूसरे की खैर खाही का नाम है। सहाबा ने फरमाया किसके लिए खैर खाही करना, किसके लिए अच्छा चाहना? फरमाया अल्लाह के लिए अच्छा चाहो, रसूल के लिए अच्छा चाहो, मुसलमानों के जिम्मेदारों के लिए नसीहत और अच्छा चाहो, और आम मुसलमानों के लिए अच्छा चाहो। अब किसके लिए अच्छा किस तरह चाहना, अब आपके लिए अच्छा यही चाहा जा रहा है कि बयान अब ख़त्म कर दें, इसलिए कि आप सब लोग अपने तकाज़ों को लेकर, मैं तो खाना खा कर आया हूँ, लेकिन आप सब लोगों का अपना निज़ामुल औक़ात है। तकरीर करने वाले की अक्लमंदी ये होनी चाहिए कि वो सामिईन का भी ख्याल करे। उसकी भी दलील 2 मिनट की बात सुन लो। हुजूर फरमाते हैं मैं कभी कभी फजर की नमाज शुरू करता था, बहुत अच्छी दलील भी याद आ गई। अल्लाह ताला आप सब के हुस्न समाअत को खूब कबूल फरमाए, ये आपकी बरकत से याद आ गई। हुजूर फरमाते हैं मैं कभी कभी फजर की नमाज लंबी पढ़ाने के इरादे से मुसल्ले पर खड़ा हो जाता हूँ, लेकिन पीछे से छोटे छोटे बच्चों के रोने की आवाज़ सुनता हूँ तो मैं नमाज को शॉर्ट कर देता हूँ कि उनकी अम्माएँ डिस्टर्ब ना हो। तो मैं तो 3 बजे तक भी चलूँगा
बयान करने के लिए। लेकिन कोई बेचारा दुकान किस तरह बंद करके आया होगा, कोई बॉस के पास से कितना टाइम लेकर आया होगा, किसके पेट का मसला होगा, इसलिए कि पेट पूजा ये बहुत बड़ी पूजा है, तो यहाँ की पूजा बराबर होगी। इस पर भी हदीस है कि इदा उक़ीमतिल इशा फबदऊ बिल आशा, कि पहले पेट पूजा करो फिर रब पूजा करो, ताकि नमाज पूरी की पूरी खाना बन जाए। उससे बेहतर है खाना पूरा का पूरा नमाज बन जाए। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपनी मर्जियात पर चलाए, और ताख़ीर से पहुँचने पर जो मेरे अपने बस में नहीं था, बहुत बहुत माज़रत। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।